पुष्पेंद्र जी, क्या राय बनी सरकार के प्रस्ताव पर? देखिए, दो प्रमुख मांगों को लेकर के ये आंदोलन रोहित जी हो रहा है। नंबर एक ये है कि एमएसपी को कानूनी मान्यता देते हुए और इसको जो है बाध्यकारी बनाने की जो बात है उसको सरकार ने बिल्कुल टाल दिया है, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया है। दूसरा ये था कि इनको रिपील किया जाए। रिपील की जगह यदि संशोधन का प्रस्ताव इनकी तरफ से आया है या सस्पेंड करने की बात आई, तो सस्पेंड तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कर दिया था, तो इन्होंने नई बात कहां से कह दी? हमने बार बार कहा था कि बीच का रास्ता एक आ सकता है, यदि आप एमएसपी को बाध्यकारी बना दें। उसके ऊपर कोई निर्णय जो है सरकार ने नहीं लिया है। इस वजह से ये जो है बात आगे टलती चली जा रही है। हम आज भी कह रहे हैं कि आज आप निर्णय ले लीजिए, एमएसपी को बाध्यकारी बना दीजिए, तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें आपत्ति कुछ नहीं होनी चाहिए सरकार को, और किसान भी शांति से जो है चले जाएंगे। और परेड तो अब मेरे ख्याल से 5-6 दिन का समय रह गया है, और शांति से और एक भव्य परेड में यदि किसान इस देश का शामिल होता है तो किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। जी, फिर बातचीत किस बात की हो रही है कल से? अगर आप इतने क्लियर हैं कि सरकार ने कुछ माना नहीं और हमको भी बदले में कुछ मानना नहीं है, तो ये क्यों कहा गया कल कि हम चर्चा करके बताएंगे, शाम को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? इसमें एक प्रस्ताव इन्होंने दिया है कि हम सस्पेंड कर रहे हैं 1.5 साल के लिए, उस पर चर्चा होनी है। दूसरा प्रस्ताव जो एमएसपी को बाध्यकारी करने की बात है, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है, ना इन्होंने माना है वो। आप एमएसपी के लिए कानून चाहते हैं? नहीं मानेंगे जी। आप एमएसपी के लिए कानून चाहते हैं? कानून के लिए संसद का सत्र आएगा, के लिए कानून के लिए संसद का सत्र आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप बॉर्डर पर बैठे और कहें कि नहीं, मैं बॉर्डर से कानून का मसौदा तैयार करके दे रहा हूं, इसको घर से पास करके भेज दो। नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि एक कमेटी बनाते हैं, उसमें आप भी शामिल होइए, क्या उसमें एमएसपी पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, ऐसा कहा गया? क्योंकि आप मीटिंग में रहे होंगे तो आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एमएसपी की बात अलग है इससे, और कानून के ऊपर कमेटी बनाने की बात अलग है। और आप बहुत तजुर्बेकार हैं, आपको पता है कि बिना संसद के अध्यादेश के माध्यम से क्या 5 जून को ये तीनों कानून पास नहीं किए गए थे? अध्यादेश लाया जा सकता था, अध्यादेश अब ले आए ये। उसमें ज्यादा लंबी चौड़ी कोई ड्राफ्टिंग नहीं होनी है कि भाई एमएसपी जो घोषित करती है सरकार, उसको बाध्यकारी बना दिया जाए, उसके नीचे कोई खरीद परचेज इस देश में नहीं होगी। इसमें क्या आपत्ति है? इसको कर देते तो एक पॉजिटिव माहौल बनता, और कहीं ना कहीं किसान की सरकार की जो संशोधन वाली बात है उस पर मानने के लिए किसानों को बनाया जा सकता था। लेकिन सरकार अड़ी हुई है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। कृष्णवीर जी, सरकार कह रही है कि हम तो झुक गए हैं, किसान अड़े हुए हैं। किसान कह रहे हैं कि देखिए सरकार अड़ी हुई है। अड़ा हुआ कौन है? अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने तो 60 दिन के लिए कमेटी से मांगा था, सरकार ने तो अभी तक, कल तक जो है आंदोलन करने वाले हमारे मित्र लोग जो है वो ये कहते थे क्यों सरकार इसे 1 साल के लिए क्यों नहीं टाल सकती, क्यों नहीं चर्चा के लिए इस पे बातचीत करी जा सकती, लंबे समय तक विस्तार से बात करने में सरकार को दिक्कत क्या है। पहले सरकार ने कहा कमेटी बना देते हैं, अब कल जो बात है, सरकार का जो प्रस्ताव है वो यही तो सबके बीच में आया है कि ये सारे मुद्दे जो है उस कमेटी में जो है रखा जाए और विस्तार से आप चर्चा करिए, बिंदुवार करिए। किसी भी बिंदु पे आपको ये ना रहे कि हमें ये संशय रह गया, इससे बात नहीं हुई, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था ना कि बात नहीं हुई, इन कानूनों पे चर्चा नहीं हुई। लेकिन ये सब जानते हैं कि न जमीन छिन रही थी, न एमएसपी खत्म हो रहा था, न मंडी बंद हो रही थी, उसके बाद भी ये सब चीजें। अब तो बात ये है कि सरकार ने कह दिया 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 1.5 साल तक भी जो है आप चर्चा करिए, विस्तार से करिए, देश के तमाम कोने कोने में करी जाए चर्चा, हर प्रदेश के जिला स्तर पे चर्चा की जाए, सबसे राय ली जाए। इसलिए ली जाए कि बार बार जो है, क्योंकि लंबे समय के बाद ये कानून बदले जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी के मन में ये रहे कि हमसे बात ही नहीं करी, हमारा सुना ही नहीं गया, तो ये शिकायत शिकवा जो है अब नहीं रहना चाहिए, और बहुत लंबा समय है अब जो है। और सरकार ने कहा है कि भाई आप भी अपने नाम दे दीजिए और सरकार भी अपने अधिकारियों को उसमें रख लेगी, तो आप उसमें खूब विस्तार से चर्चा करिए। अब कहा दिक्कत क्या रह गई है अब। और दूसरी बात यह है कि 26 जनवरी राष्ट्र का पर्व है और सेना का शौर्य का दिन है, पूरे दुनिया में एक संदेश दिया जाता है। देखिए, रैली 2 तरह की होती है, या विरोध में या समर्थन में। अगर हमें करना है, हम अपने गांव में ट्रैक्टर परेड कर लेंगे। अब जब सारी चीजें शांति से निमटने की बात रखी गई है, तो इसको खराब करने की साजिश फिर राजनीतिक होने लगे। क्या जरूरत थी इस तरीके के करने का जो है।
सारा दिन राजनीति करेंगे आप। देश की सम्मान और देश की इज्जत और देश की मान के लिए भी कहीं हम लोगों के दिल में कुछ हमें सोचना चाहिए। जरा भी शांति का वो रखना है। जरा भी कोई घटना घट गई रोहित जी, कौन जवाब देगा? सब हाथ झाड़ के बैठ जाएंगे। और ये 26 जनवरी मजाक नहीं है। और देश में वैसे ही तरह तरह के खतरे आए दिन जो हैं देख ही रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो इसमें और फिर ये भी बात आ गई कि अगर रैली निकालनी है तो बाहर बाहर निकाल लीजिए ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर। लेकिन हमारा सुझाव ये है कि हम अपने हर जिले में क्यों ना निकाल लें, हर प्रदेश में निकाल लें, हर जिले में निकाल लें, हर गांव में निकाल लें। जब हमें खुशी तो सबको है ही। इस समय सरकार की चिंता सबको है 26 इस बात को लेके है कृष्णवीर जी कि किसान कानूनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसमें बदलाव चाहते हैं, या इस बात को लेके कि 26 जनवरी को सड़क पे आ गए तो पता नहीं क्या सीन हो जाएगा? ज्यादा चिंता किस बात की है? नहीं, देखिए, सरकार पहले दिन से किसानों की चिंता कर रही है। 10 दौर की वार्ता में ये सारी चीजें हैं। पहले ही सरकार ने कहा था एक कमेटी बना लें, तमाम बिंदुवार चर्चा हो जाएगी, शांति से हो जाएगी। तो सरकार की चिंता जो है, किसान सबसे पहले रहा है। 2 महीने से आप देखिए, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, 50 दिन से ज्यादा है। वहां किसान सर्दी में पड़ा हुआ है, उसे कोई जानकारी भी नहीं है। उसे किसानों को कानून के बारे में जानकारी भी नहीं है। अगर आम तरीके से गांव में भी कितने लोग पूछते हैं कि जी इस कानून में है क्या, हमें यही बता दो, तो उनको नहीं पता है। सच्चाई यही है।